वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका बार फिर से एमएससी मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेवोल्यूशन के जो फॉर्म हैं वो आपके जारी हो चुके हैं। किन किन विषयों में या फिर किन किन क्लासों के जो रेवोल्यूशन के फॉर्म हैं वो शुरू हुए हैं, उनके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले मोटी मोटी लाइनों में दो चीज़ें जो है वो लिखी गई हैं कि पुनर्मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में सूचना। बीकॉम पार्ट सेकंड, एमए, एमएससी, एमकॉम फाइनल मुख्य परीक्षा 2021। पॉइंट नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि स्नातक बीकॉम पार्ट सेकंड एवं स्नातकोत्तर कला, वाणिज्य एवं विज्ञान फाइनल परीक्षाओं के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र भरने हेतु ऑनलाइन आवेदन ई मित्र के माध्यम से आमंत्रित किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि आपको इसके लिए मूल अंक तालिका का इंतजार नहीं करना, यानी कि जो आपकी मार्कशीट है आपको उसका वेट नहीं करना है। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि स्नातक व स्नातकोत्तर की परीक्षाओं के आवेदन पत्र एवं हार्ड कॉपी में मूल अंक तालिका जमा कराने की तिथि जो है वो इस प्रकार है, यानी कि कल 17 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक आप जो है अपना रीचेकिंग का जो फॉर्म है वो क्या कर सकते हैं, जमा करवा सकते हैं भर के। यहाँ पर एक लाइन और आपको दिख रही है, विश्वविद्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी में मूल अंक तालिका जमा कराने की अंतिम तिथि 4 जनवरी 2022, यानी कि 4 जनवरी से पहले आपको अपना जो रीचेकिंग का फॉर्म है वो वहाँ यूनिवर्सिटी में पहुँच जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि परीक्षार्थी जो है अपने कुल प्रश्न पत्रों के 50% प्रश्न पत्रों के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकता है, यानी कि अगर आपके 8 पेपर हुए हैं तो आप 4 पेपर जो हैं उनका रीचेकिंग करवा सकते हैं। अगर आपके 10 हुए हैं तो आप 5 का करवा सकते हैं। अगर आपके 2 हुए हैं तो 1 करवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि ड्यू पेपर का पुनर्मूल्यांकन नहीं कराया जा सकता। आवेदन शुल्क की यहाँ पर बात करें, मेन जो है पॉइंट नंबर 6 है यहाँ पर आवेदन शुल्क के बारे में, तो 350 रुपये जो प्रति प्रश्नदेही होगा, साथ में 70 रुपये जो हैं वो आवेदन शुल्क चालान पर अंकित रहेगा। ठीक है, अगर आप एक पेपर रीचेकिंग करवाते हैं तो 340 रुपये लगेंगे। अगर आप 2 पेपर चेकिंग करवाते हैं तो आपको 680 रुपये जो है वो यहाँ पर देने पड़ेंगे, प्लस आपको 140 रुपये और देने पड़ेंगे, 70 रुपये ये और 70 रुपये वो, 140। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है 2 पेपर अगर आप चेकिंग करवाते हैं तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पर होगा 820 रुपये। ठीक है, उसके अलावा जो ई मित्र वाला है वो कितने रुपये लेता है वो आप पर डिपेंड है। ओके साथियों, पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि जो आपका पुनर्मूल्यांकन का जो पत्र होगा वो इंटरनेट की अंक तालिका से भर के, यानी कि आपको हार्ड कॉपी की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी मार्कशीट उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। हार्ड कॉपी 2 प्रतियों के साथ विश्वविद्यालय से प्राप्त मूल अंक तालिका संलग्न कर नियत तिथि तक कार्यालय समय में कमरा नंबर 107 में जमा कराएं। अगर कोई भी विद्यार्थी जो सिक्कर रह रहा है या फिर सिक्कर जा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो सबमिट करवाना चाहता है उसको कमरा नंबर 107 में जाना है। ठीक है, या फिर जो दूर दराज के विद्यार्थी हैं, जैसे कोई झुंझुनू में रहता है, कोई पिलानी में रहता है, कोई छिड़ाव में रहता है या फिर आसपास के गांव में रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, डाक के द्वारा भी अपना जो रेवोल्यूशन का फॉर्म है वो यहाँ पर भेज सकते हैं कमरा नंबर 107 में। पॉइंट नंबर 8 में लिखा गया है कि अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि 4 जनवरी 2022 के बाद जो है आपका जो फॉर्म अगर यूनिवर्सिटी पहुंचता है तो उसको रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो 4 जनवरी से पहले आपका जो है फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 9 में कहा गया है कि पुनर्मूल्यांकन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी या मूल अंक तालिका जमा नहीं कराने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी। ठीक है, एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात किसी भी स्थिति में शुल्क जो वो वापस नहीं होगा, इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। ओके साथियों, तो ये जो है आप लोगों के लिए एक नई जानकारी थी। जो भी मेरे विद्यार्थी, जो भी मेरे साथी रीचेकिंग का वेट कर रहे थे तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।